वेलकम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी खूब ज़ोरों शोर से जारी होगी। अगर अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की तो अभी भी स्टार्ट कर लें। एग्ज़ाम की तैयारी अभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फोकस होके टाइम देना पड़ेगा आपको। आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपको समझाऊंगा। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आता है। उसके अलावा एमसीक्यूज, अगर एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा तो मैक्सिमम एमसीक्यूज उसमें से भी आएंगे। अब हाइपोथेसिस हम स्टैट में ऐसा मफरूज़ा, ऐसी फ़र्ज़ की हुई बात जो पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में फ़र्ज़ करते हैं हम, जो ट्रू भी हो सकती है और फाल्स भी हो सकती है। यानी इसकी डेफिनेशन तो अलग से आपने याद करनी है कि यानी assumption यानी हाइपोथेसिस विच मे और मे नॉट बी ट्रू, जो आप पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में अज्यूम करेंगे। अब पैरामीटर भी आपको पता ही है कि पॉपुलेशन से जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं वो पॉपुलेशन के पैरामीटर होते हैं। और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में क्योंकि पॉपुलेशन अगर आपके पास लार्ज है तो आप सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन पैरामीटर को अज्यूम करते हैं कि भाई पॉपुलेशन पैरामीटर फर्ज करें मीन ही है, आप उसको अज्यूम करेंगे कि मीन इज इक्वल टू 50 और इसको फिर पूरे टेस्टिंग के प्रोसीजर से टेस्ट करेंगे और लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे कि आपने जो अज्यूम किया है कि मीन 50 है, ये स्टेटमेंट आपकी एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट। तो ये सारा टेस्टिंग का प्रोसीजर है। इसके ये जैसे जैसे एमसीक्यूज जो आएगा वो मैं डिटेल से उसको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखते हैं सबसे पहला एमसीक्यूज जो है इस चैप्टर के हवाले से, वो है द कम्प्लीमेंट ऑफ द नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड। कम्प्लीमेंट का मतलब अपोजिट नल हाइपोथेसिस। जैसे मैंने अभी बताया कि हम टेस्टिंग में सबसे पहले इब्तदाई तौर पे एक मफरूज़ा फ़र्ज़ करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर की कोई वैल्यू, तो वो कहलाता है नल हाइपोथेसिस। तो जब नल हाइपोथेसिस में आपने एक चीज अज्यूम की तो उसके जो अल्टरनेट होगा वो टोटल उसके अगेंस्ट होगा। तो इसका मतलब है इस एमसीक्यूज का आंसर है बी, यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसका अपोजिट होता है कि अगर आपने लिखा है जी मीन इज इक्वल टू 50 तो उसमें नॉट इक्वल हो जाएगा या उसके अगेंस्ट लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी, यानी टोटली अपोजिट। ठीक है, ये फर्स्ट एमसीक्यू। इसी तरह सेकंड में द हाइपोथेसिस जिस थीटा इज ग्रेटर इक्वल टू थीटा नॉट इज ए डैश हाइपोथेसिस। यानी अब हाइपोथेसिस की भी कुछ टाइप्स हैं। एक सिंपल हाइपोथेसिस होता है और एक कंपोजिट। सिंपल हाइपोथेसिस में कंप्लीटली स्पेसिफाइड होती है वैल्यू जो आपने पॉपुलेशन पैरामीटर एज्यूम करना है। स्पेसिफाइड से मुराद है कि थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू आपको दी होगी 50, 40 या जो भी एग्जैक्ट है क्वेश्चन के हिसाब से वो गिवन होगी। जबकि जो कंपोजिट हाइपोथेसिस होता है उसमें पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू कंप्लीटली स्पेसिफाइड नहीं होती। तो इसमें से देखें थीटा इज ग्रेटर देन थीटा नॉट, ये थीटा और थीटा नॉट जर्नल टर्म यूज की गई हैं। ठीक है, थीटा जो है हमारे पास पॉपुलेशन के पैरामीटर को डिनोट कर रहा है, थीटा नॉट उसकी स्पेसिफाइड वैल्यू को। ठीक है, तो ये जर्नल क्योंकि एमसीक्यूज बनाए हैं इसमें जर्नल वैल्यू टर्म लिखेंगे, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ नहीं लिखेंगे। तो इस एमसीक्यूज का आंसर बनता है बी, क्योंकि इसमें भी पैरामीटर की वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है। इसके बाद थर्ड है व्हेन एच नॉट थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा नॉट। देखिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, मैंने जैसे बताया कि आपके पास दो हाइपोथेसिस होंगे, एक इब्तदाई अज्यूम करेंगे जिसको आप टेस्ट करेंगे कि पॉसिबल रिजेक्शन के लिए, एक उसके अल्टरनेट होगा उसे हम H1 या HA, इसमें यहाँ HA से डिनोट किया है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। तो अगर H नॉट में आ जाता है कि थीटा इज ग्रेटर इक्वल टू थीटा नॉट तो HA क्या होना चाहिए उसके लिए। देखिए जब ग्रेटर इक्वल है तो कंप्लीटली इसके अगेंस्ट बनता है ऑप्शन सी, यानी वहां है ग्रेटर इक्वल तो यहाँ आना चाहिए एच ए में थीटा इज लेस देन थीटा नॉट। तो जैसे मैंने बताया कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो इब्तदाई तौर पे अज्यूम करते हैं हम, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी तरह नंबर 4 में है कि व्हेन एच नॉट थीटा इज नॉट इक्वल टू, अब आ गया कि थीटा जो है ये सॉरी एच ए है, एच ए में अगर यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आपको बताया जाता है कि थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा नॉट है, यानी तो एच नॉट क्या होना चाहिए। तो एच नॉट में इसके अगेंस्ट कंप्लीटली बन रहा है थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट। यानी अब इसमें अल्टरनेटिव पहले बता दिया आपको, आपने नल हाइपोथेसिस बताना है। तो थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा नॉट के अगेंस्ट एच नॉट बनेगा डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 MCQs का ऑप्शन आ रहा है डी। उसके बाद नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंपल हाइपोथेसिस।
अब आपने बताना है कि इसमें सिंपल हाइपोथेसिस कौन सा है। ठीक है, सिंपल हाइपोथेसिस जैसे मैंने बताया जिसमें हमारे पैरामीटर ये म्यू पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीटली स्पेसिफाइड हो। इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है वो मुकम्मल तौर पर स्पेसिफाइड है कि म्यू इज इक्वल टू 15, तो करेक्ट आंसर बनेगा सी, क्वेश्चन नंबर 5 का। इसी तरह 6 में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, देखिए इनमें से कौन सा ऐसा है जो एच नॉट नहीं हो सकता। अब आपने चारों ऑप्शन पे गौर करना है। इसमें नंबर 1 है लेस एंड इक्वल, फिर ग्रेटर इक्वल, और सी है थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं एच नॉट यानी नल हाइपोथेसिस में पॉसिबल हैं। यानी नल हाइपोथेसिस के लिए कंडीशंस भी होती है कि आपकी इक्वलिटी का साइन मस्ट होल्ड, यानी इक्वलिटी वहां लाजमी होनी चाहिए नल हाइपोथेसिस यानी एच नॉट में। तो पहले 3 ऑप्शन में इक्वलिटी यानी जो नीचे लाइन लगी है वो इक्वल को शो करती है। जो लास्ट वाला है डी, ये करेक्ट आंसर बनेगा इस एमसीक्यूज का। तो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 पर। अब आ गए इसमें टाइप फर्स्ट एरर और टाइप सेकंड एरर या नो एरर, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है एक्सेप्टिंग एच नॉट। अगर आप एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेते हैं जबकि लाइन डाली हुई है, इसका मतलब है जबकि एच नॉट ट्रू था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले ही ट्रू था उसको आपने एक्सेप्ट किया, तो इसमें नो एरर यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर इसी तरह नंबर 8 है रिजेक्टिंग एच नॉट जबकि एच नॉट इज ट्रू। अब आपने काम उलट कर दिया कि एच नॉट तो ट्रू था लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये है टाइप 1 एरर यानी टाइप फर्स्ट एरर, यानी इसका करेक्ट आंसर बनेगा बी, कि आप रिजेक्ट कर देते हैं एच नॉट को जबकि एच नॉट ट्रू है। अब इस पॉइंट को अच्छी तरह जहन में रखना कि टाइप फर्स्ट एरर क्या होती है, कि आप रिजेक्ट करें, सही चीज को गलत कर दें, तो उस वक्त कहलाती है टाइप फर्स्ट एरर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एक्सेप्टिंग एच नॉट को एक्सेप्ट करें, एच नॉट इज फॉल्स जबकि एच नॉट फॉल्स हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बन रहा है, ये और सुने, नो एरर, टाइप फर्स्ट एरर, या फिर सी है टाइप सेकंड एरर। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा टाइप सेकंड एरर। उसमें था रिजेक्टिंग एच नॉट इज ट्रू, इसमें उसके अपोजिट काम किया गया कि एक्सेप्टिंग एच नॉट इज फॉल्स, यानी गलत चीज को आप ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है टाइप सेकंड एरर। तो ये डेफिनेशंस भी इसकी समझ आ जाएंगी इसी में। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 10 है रिजेक्टिंग एच नॉट इज फॉल्स। आपने रिजेक्ट किया एच नॉट को जबकि एच नॉट फॉल्स था, ये भी कोई एरर ना हुई क्योंकि पहले ही फॉल्स है, उसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसका ऑप्शन ए है यानी नो एरर। अब इनको डिनोट कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ अलामतें हैं वो आपने याद रखनी है। 11 नंबर एमसीक्यूज, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस इज, यानी आपने अगर रिजेक्ट किया है ट्रू नल हाइपोथेसिस को, उसकी प्रोबेबिलिटी को किससे जाहिर करते हैं, ये हमने बताना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस, इसमें ए है अल्फा, बी टाइप फर्स्ट एरर। ये तो एरर हो गई जब हम काम कर लेते हैं। अब प्रोबेबिलिटी होती है उसके चांसेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस ये अल्फा कहलाता है, यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने टेस्टिंग के प्रोसीजर में हम यूज करते हैं अल्फा, जिसमें चांसेस होते हैं कि ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के जो चांसेस हैं उसको हम स्टेप में भी यूज करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के नाम से, तो उसको डिनोट करते हैं अल्फा से। इसके बाद नंबर 12 है, 12 में है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस ट्रू एच नॉट, यानी आपका हाइपोथेसिस ट्रू है और उसको एक्सेप्ट करने के चांसेस। ठीक है, 12 का आंसर इसको जाहिर करते हैं बीटा से, तो ये इसकी नोटेशंस हैं, याद रखनी है। इसके बाद 13 है पावर ऑफ द टेस्ट इज डिनोटेड बाय, कि पावर ऑफ टेस्ट को किससे डिनोट करेंगे, इसकी डेफिनेशन आगे आएगी। पावर ऑफ टेस्ट जो है इसका ऑप्शन है पावर ऑफ टेस्ट इज डिनोटेड बाय 1 माइनस बीटा, यानी डी इसका ऑप्शन बनेगा, अल्फा बीटा और 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा। इसी तरह लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज डिनोटेड बाय, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है 1 माइनस अल्फा, यानी इसका करेक्ट आंसर बनेगा सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 15 पर। एमसीक्यूज नंबर 15, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज डिनोटेड बाय, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज डिनोटेड बाय, ये पहले भी आ चुकी है लेकिन उस वक्त उसको और तरीके से पूछा गया था। यहाँ अभी मैंने आपको समझाया कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस प्रोबेबिलिटी होती है रिजेक्टिंग द ट्रू नल हाइपोथेसिस, और इसको हमने डिनोट किया था अल्फा से। इसके बाद 16 है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ए फॉल्स एच नॉट,
एक्सेप्ट करते हैं फॉल्स एच नॉट को, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग फॉल्स एच नॉट इज कॉल्ड बीटा, यानी जो हमने पहले भी इसको पढ़ा है इस तरह की, लेकिन ये सेंटेंस को चेंज करके यहाँ पूछा जा रहा है। इसके बाद 17 है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग false H naught is called probability of rejecting false H naught, ये है पावर ऑफ टेस्ट। ठीक है, probability of rejecting false H naught is called power of test, यानी C इसका करेक्ट आंसर बनेगा 17 का। उसके बाद नंबर 18 है, इसमें है फॉर कंप्यूटिंग बीटा वी मस्ट स्टेट डेफिनेट तरीके से बयान करना चाहे बीटा को, तो उस वक्त हमारे पास चार ऑप्शन है 18 में। एच नॉट को डिफाइन सही होना चाहिए, या बी है एच ए, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा बी, यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिफाइन होना चाहिए अगर आपने बीटा कंप्यूट करना है। इसके बाद 19 है ए मिसफिट पर्सन इज सेलेक्टेड फॉर द जॉब इज टाइप फर्स्ट है, सेकंड है, नो है, सैम्पलिंग एरर, तो ये बनेगा सी इसका करेक्ट आंसर है टाइप सेकंड एरर। ठीक है, इसको पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि आपने मिसफिट पर्सन को अगर जॉब पे सेलेक्ट किया तो वो होगी टाइप सेकंड एरर। इसी तरह 20 में है कि फिट पर्सन इज नॉट सेलेक्टेड फॉर द जॉब, अगर फिट पर्सन को आपने सेलेक्ट नहीं किया, एक बंदा अहल था उसको आपने जॉब नहीं दी, तो ये कहलाएगी टाइप फर्स्ट एरर। इसके बाद 21 है मिसफिट पर्सन इज नॉट सेलेक्टेड, अब आ गया कि मिसफिट पर्सन को आपने सेलेक्ट ही नहीं किया, तो वो तो पहले ही फिट नहीं था, तो इसका मतलब है यहाँ नो एरर, कोई एरर नहीं होगी, ऑप्शन ए। इसके बाद है 22 ए गुड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, के एग्जामिनेशन की जो स्कीम है अगर वो अच्छी थी तो उसको अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं, अप्लाई नहीं करते एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले, तो वो कौन सी एरर होगी। गुड स्कीम ध्यान में रखें एग्जामिनेशन की इज रिजेक्टेड, तो ये है टाइप 1 एरर। ठीक है, इसका ऑप्शन करेक्ट है बी 22 का। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, 23 से स्टार्ट करते हैं। 23 में हमारे पास ए नॉन डिजर्विंग टीवी स्टार इज अवार्डेड, अब देखें एक टीवी स्टार है वो डिजर्व नहीं करता था, उसको अवार्ड दिया गया, तो ये कौन सी एरर है। इसमें हमारे पास ऑप्शन है नो एरर, टाइप फर्स्ट एरर, टाइप सेकंड एरर, या फिर सैम्पलिंग एरर, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा सी। ये वही बात है, लेकिन गौर करना है आपने कि नॉन डिजर्विंग टीवी स्टार, यानी टीवी स्टार डिजर्व नहीं करता उसे अवार्ड दे दिया जाए, तो ये कहलाएगी टाइप सेकंड एरर। इसी तरह डिजर्विंग स्टूडेंट इज नॉट अवार्डेड स्कॉलरशिप, अगर एक स्टूडेंट डिजर्व करता है और उसको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता, तो फिर क्या होगा ये, यानी हमने सही को रिजेक्ट कर दिया। डिजर्विंग स्टूडेंट इज नॉट अवार्डेड यानी रिजेक्ट कर दिया करेक्ट हाइपोथेसिस, तो ये टाइप फर्स्ट एरर है, इसका ऑप्शन बी बनेगा। इस तरह 25 है कि मिस्चीवियस स्टूडेंट्स इज पनिश्ड बाय द टीचर, अगर एक शरारती बच्चे को स्टूडेंट्स को टीचर पनिश करता है तो क्या कौन सी एरर कहलाएगी, क्योंकि बच्चा तो है ही शरारती, उसको पनिश मिल गई, तो इसमें कोई एरर ना हो, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है, नो एरर। इसके बाद 26 है इन ए जेड टेस्ट द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, जेड टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज होता है कि नहीं, जेड टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज नहीं होता, तो इसका आंसर आ जाएगा नन। ठीक है, ये टी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज होता है, इसको n-1। इसी तरह उसके बाद 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, यानी इनमें से एच ए अल्टरनेटिव लिखा हुआ है कि कौन सा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ऑप्शन आ सकता है। अब वही शुरू वाली बात दोबारा आ रही है कि वहां मैंने आपको समझाया था कि जो नल हाइपोथेसिस होता है उसमें इक्वल साइन लाजमी होना चाहिए, इनइक्वालिटी मस्ट होल्ड, यानी ये डी बी और ए ये सारे नल हाइपोथेसिस के ऑप्शन है। जो नॉट इक्वल है वो बनता है अल्टरनेटिव, यानी एच ए का ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर हुआ सी। इसके बाद 28 है द हाइपोथेसिस विच इज टू बी टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन, ये शुरू में डेफिनेशन थोड़ी सी बताई थी मैंने कि कौन सा हाइपोथेसिस होता है जिसे हम टेस्ट करते हैं पॉसिबल रिजेक्शन के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा नल हाइपोथेसिस, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। इसी तरह 29 क्वेश्चन है द हाइपोथेसिस म्यू इज लेस एंड इक्वल टू 10 इज ए डैश, अब इसमें आपने वही दोबारा एक दफ़ा फिर शुरू वाला एमसीक्यू थोड़ा सा आ रहा है कि आपको वो सारे समझ आए हैं कि नहीं आए। इसमें 29 में आपने बताना है कि सिंपल हाइपोथेसिस है, कंपोजिट है और अल्टरनेटिव या डिफिकल्ट टू टेल, तो ये है कंपोजिट हाइपोथेसिस, यानी इसका करेक्ट आंसर बनेगा बी।
तो ये वही एमसीक्यूज थोड़ी सी आपको रिवाइज करने के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह ये चीज़ें जहन में बैठ जाएं। तो अब आप इसको अच्छी तरह सारे लेक्चर को 2-3 बार सुनेंगे तो ये एमसीक्यूज आपको याद रहेंगे। ठीक है, और अब आपने मेरा चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो द स्टडी हब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जो भी लेक्चर है वो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप उसके साथ जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करेंगे। ठीक है, टेक केयर, अच्छी तरह तैयारी करें और एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लें।